आज हम कार्यपत्रक 30, 31 और 32 करेंगे। 4 अंकों तक की संख्याओं के गुणन की समझ को विकसित कर पाना। हल कीजिए। देखिए अभी ये सब बड़े बड़े हैं, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके बाद में मैं सीधा आंसर लिखूंगा, नहीं तो एक ही आकलन ये कार्यपत्रक का वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दिए रखा है 424 को 557 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये 7 को 4 बार करेंगे तो ये 28, ये 2, 7 चौक 28 होगा। फिर इसको करेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 16 का 6, 80 लगा 1। ठीक है ना। फिर इसको 7 चौक 28 और 1 29। एक संख्या छोड़ के एक 0 लगाओ या इंटू लगाओ, दोनों एक ही है। फिर ये 5 चौक 20 का 0, फिर ये हसल लगा 2, 5 दूनी 10 और 12 का 2, फिर हसल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21। फिर ये तीसरी संख्या है तो 2 0 या 2 इंटू 6 चौको 24 का 4, हसल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, हसल लगा 1, 6 चौको 24 और 1 25। ठीक है ना। अब ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 9 और 4 13 और 2 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 1 8, 5 और 2 7 और 2 कितना हो गया 2,78,568। तो कितना आ गया ये आ गया 2,78,568। ठीक है ना। उसी प्रकार अब मैं सबके आंसर लिख देता हूं। तो दूसरे का आंसर आएगा 8,47,466। तीसरे का आंसर आएगा 1,55,012। चौथे का आंसर आएगा 1,96,020। ठीक है ना। सॉरी, बोलने में ये मिस्टेक हो गया। अब ये जो पांचवा है ये वाला, इसका आंसर आएगा 11,75,565, 11,75,565। फिर इसका आंसर आएगा 1,82,835। फिर इसका आंसर आएगा 20,58,210। और लास्ट इसका आंसर आएगा ये 45,97,615। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, सोहन का सफर घर से स्कूल, स्कूल से घर। सोहन के स्कूल और घर के बीच की दूरी 1875 मीटर है। सोहन प्रतिदिन स्कूल आने जाने में दूरी 2 बार तय करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 1875 को 2 बार गुणा कराएंगे तो ये 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 7, फिर 1 2 और 1 3, 3,750। ठीक है ना। 3,750 हो गया। बताइए 6 दिन में सोहन को स्कूल आने जाने में घर में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अब ये 2 तो आने जाने के चक्कर हो गए उसके। अब 6 दिन वो आने जाने के चक्कर करता है। तो अब जब जो 3750 आया है इसको भी अपन 6 से गुणा करवाएंगे। ये 0, 5 अंक 30 का 0, हसल लगा 3, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 42, 43 44 45 का 5, हासिल लगा 4, 6 18 19 20 21 और 22। तो कितना हो जाएगा 22,500 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1875 इंटू 2 इंटू 6 बराबर 22,500 मीटर, है ना। ये 22,500 है, ये 22,500 मीटर। ठीक है ना। अब अगला तीसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए विद्यार्थियों ने कागज की कुछ झंडियां बनाने की सोची। यदि विद्यालय में 330 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 झंडियां बनाई, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के अपने को उत्तर देना है। कुल झंडियां कितनी बनी, तो कुल झंडियां कितनी है, जितने विद्यार्थी हैं और एक ने कितनी बनाई है उनको गुणा कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे कुल झंडियां 330 इंटू 30। ठीक है ना। तो इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो झंडियां आ जाएगी 9,000 और 900। ये झंडियां है ना। अब सेकंड क्वेश्चन, झंडियां बनाने के बाद उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर लगाने की सोची। अब स्कूल में कुछ 8 कक्षाएं हैं। ठीक है ना। तो अब टोटल झंडियां अपने कितनी आई,
9,900, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9,900। अब 8 कक्षाओं में लगाई तो अपने को 8 का भाग लगाना है। ये जाएगा एक बार 8, फिर 1 बचेगा, ये लाएंगे 9, ठीक है ना। फिर ये 2 बार जाएगा, ये जाएगा 16 बार, पीछे बचेगा 3, फिर इस 0 को उतारेंगे, ठीक है ना। ये जाएगा 3 बार, यहाँ आएगा 24, 8 तो ये 24, पीछे बचेगा ये 6, फिर इस 0 को उतारेंगे, ठीक है ना। तो ये कितनी बार जाएगा? 7 बार, 7 8 56, ये 56 जाएगा, पीछे 4। तो 8 कक्षाओं में कितनी झंडियां लगी? 1237, लेकिन 4 झंडियां फिर भी पीछे बच गई, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे हर कक्षा में झंडियां लगेगी। तो यहां अपन को 9,900 में भाग देना है 8 का, ठीक है ना। तो कितनी आएगी? 1237 और 4 झंडियां शेष बचेगी, ठीक है ना। अब आखिरी क्वेश्चन, सभी कक्षाओं में बराबर झंडियां लगाने के बाद कुछ झंडियां और बची हो तो उनकी संख्या भी लिखेंगे। तो यहाँ पे बची हुई झंडियां लिखेंगे तो ये 9,900 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को जो 4 झंडियां इसमें पीछे बच गई थी, इस क्वेश्चन में आपने देखा है, तो 8 झंडियां लगाएंगे तो कितनी झंडियां लगेगी? तो 8 को 1237 से अगर अपन वापस गुणा भी करवाएंगे तो ये आ जाएगा -9,800 और 96, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे 4 झंडियां शेष बची। तो ये 1237 तो एक क्लास में लगेगी, लेकिन 4 झंडियां बच जाएगी, यहाँ पे अपने बताया था। तो इस क्वेश्चन में ये भी बता दिया, 4 झंडियां पीछे बचेगी और 9,800 और 96 झंडियां सभी जो 8 कक्षा है उसमें बराबर लगेगी। ये कार्यपत्रक 30 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 31। पहला क्वेश्चन, यदि एक डिब्बे में 4 कप आते हैं तो बताइए 6 डिब्बे में कुल कितने कप आएंगे। तो मैंने पिछले कार्यपत्रक में भी बताया आपको, 6 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा? 6 चौको 24, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना उत्तर आएगा? ख 24 कप, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है। अब 2 घंटे में वो एक ड्रेस सिलता है। यदि एक दिन में वह 10 घंटे सिलाई करता है तो अपन क्या करेंगे? अगर 2 घंटे में एक सिलता है तो 10 घंटे में कितनी सिलता है? तो 10 घंटे में तो अपन क्या करेंगे? 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि वह एक दिन में कितनी ड्रेस सिलता है? 5 ड्रेस सिलता है। तो सिलाई करे तो 100 दिन में कितनी ड्रेस सिलेगा? तो 100 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 500 ड्रेस। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 ड्रेस, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। अब 2 सुबह लगाते हैं और 2 शाम को लगाते हैं, तो टोटल एक दिन में चक्कर कितने हो गए? 4 चक्कर। तो यहां पे लिखेंगे 2 + 2 = 4 चक्कर, ठीक है ना। वह जून महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए तो बताइए पूरे महीने में कुल कितने चक्कर होंगे। तो यहां लिखेंगे महीने में कुल चक्कर, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या आएगा? अब यहां पे मेरी बात, अब यहां पे ये मतलब जून महीने में कितने दिन होते हैं? तो मैंने बताया था जून महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे 4 × 30 = 120 चक्कर लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 120 चक्कर, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन, सबीना ने 48 तकिए के कवर खरीदे। एक गिलाफ की कीमत 60 रुपए है, ठीक है ना। अब उसने खरीदे तो 48 है, लेकिन एक की कीमत कितनी है? 60 रुपए। तो बताइए ऐसे 30 कवर के कितने रुपए आएंगे? अब 48 नहीं पूछा है, अब उसने पूछा है एक की कीमत 60 रुपए है तो 30 की कितनी होगी? तो 30 को 60 से गुणा करवा देंगे, ठीक है ना। तो 30 × 60, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे? 1800 रुपए, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे अपन, आप लिखेंगे 30 कवर का मूल्य 30 × 60 = 1800 रुपए, ठीक है ना। अब 5वां क्वेश्चन, रमा प्रतिदिन 12 मटके बनाती हैं। यदि वह 90 दिन तक मटके बनाती हैं तो कुल कितने मटके बनाएगी? तो 90 को 12 से अपने को
गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल मटके होंगे बराबर 90 इंटू 12। तो मैं यहाँ पे आपको एक रफ करके दिखा देता हूँ। 90 को 12 से गुणा, तो ये 0, ये 90 दूनी 18, 180, फिर एक संख्या छोड़ेंगे, फिर ये 0 और 9, तो ये 0, ये 8 और ये 10, 1080, ये वाला संख्या 1080, ठीक है ना। तो कितने मटके बनेंगे? 1080 मटके, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब छठा क्वेश्चन, एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं, ठीक है ना। अब देखिए पंक्तियां बोले तो मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए अब 18 पंक्तियां कैसे है, मान लो ये पूरी एक पंक्ति है, ठीक है ना। तो ऐसे करके 18 पंक्तियां है, ये 18 पंक्तियां है, ठीक है ना। ये पेड़ की ऐसी लंबी 18 पंक्तियां है, ठीक है ना। प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ होते। तो अब यहाँ पे तो ऐसे करके 18 है, लेकिन ऐसे लंबे करके 12 है। कितने हैं? 12 है। तो अब वो पूछ रहा है टोटल पेड़ कितने होंगे। तो टोटल पेड़ क्या करेंगे अपन, 18 को 12 से गुणा करवाने के। 8 दूनी 16 का 6 से लगा 1, 2 और 1 3, ठीक है ना। फिर ये 8, फिर ये 1, ये 6 आ जाएगा। 8 9 10 11 का 1 से लगा 1 2, तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे? 216 पेड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे 18 इंटू 12 बराबर 216 पेड़ लिख, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिखना है तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या 18 इंटू बराबर 216 पेड़, ठीक है ना। अब 7वां क्वेश्चन, एक मधुमक्खी के 6 पैर है, तो बताइए 9 मधुमक्खी के कितने होंगे। तो ये 6 है और 9 को गुणा करना है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे मधुमक्खियों के कुल पैर। मैंने आपको बताया है अगर कुल कोई पूछता है तो गुणा होगा, या क्वेश्चन को देके योग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 6 इंटू 9 बराबर 54 पैर होंगे। कितने होंगे? 54 पैर होंगे। अब 8वां और अंतिम क्वेश्चन, एक दर्जन केले की कीमत 35 रुपए है, ठीक है ना। मान लो एक दर्जन केले हैं, उसकी मूल्य कितना है? 35 रुपए। तो 17 दर्जन केले की कीमत क्या होगी। तो यहां पे लिखेंगे 17 दर्जन केले की कुल मूल्य, ठीक है ना। ये हो जाएगा 35 इंटू 17। जब इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो उत्तर आएगा 595 केले, ठीक है ना। करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये हो गया, देखो ये हो गया 35 और ये हो गया 17। 7 और 5 35, हासिल का 3, 7 3 21 और 3 24, फिर ये 5, फिर ये 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5, 5 और 4 9, 2 और 3 5, कितना हो गया? 595 केले। ये कार्यपत्रक 31 भी अपना हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 32। पहला क्वेश्चन, 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। अब यहाँ पे अपन भागफल देंगे, ठीक है ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, 20 में 4 का भाग देना है, लेकिन अब 20 में से ये 5 बार 4 4 घटाएंगे, तो 20 में से 4 जाएंगे, पीछे बचेंगे 16, 16 में से 4 जाएंगे, पीछे बचेंगे 12, 12 में से 4 जाएंगे, पीछे बचेंगे 8, 8 में से 4 जाएंगे, पीछे बचेंगे 4, और 4 में से 4 जाएंगे, पीछे बचेंगे 0। तब 4 4 कितनी बार गया? देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो यहां कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, ये 5 आ गया, तो ये 5 लिखेंगे, यहां पे 1 लिखेंगे। एक बार 5 जा रहा है, फिर 0, फिर 5 को उतारेंगे, फिर एक बार करेंगे, फिर 5 जा रहा है, फिर 0। तो भागफल कितना आया? 11। ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब तीसरा क्वेश्चन ये अपने को करना है। तो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको रफ में करवा देता हूं। ये बोल रहे हैं यहाँ पे 85 में 2 का भाग लगाना है, ठीक है ना। तो ये कितनी बार जाएगा कि 8 आ जाए, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, ये जाएगा, ये 8 जाएगा, माइनस ये 0, उतारेंगे 5, फिर ये 2 बार जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 माइनस और 1। अब यहाँ पे ऐसे कैसे ये लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये जाएगा 4 बार माइनस 8 0 5, और फिर ये सॉरी ये 2 बार जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 माइनस और 1। तो अब यहाँ पे लिखेंगे भागफल कितना आया? भागफल तो आया 42, और शेषफल कितना आया? शेषफल आया 1।
यहाँ पे भागफल आया है 5, कितना आया है, और शेषफल कितना आया है 0। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है भागफल 11 और शेषफल 0, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो ये जाएगा 3 बार, तो ये जाएगा -9 0, फिर उतारेंगे 6 बार, ये जाएगा 2 बार -6 और 0। तो यहाँ पे आएगा भागफल तो आएगा 32 और शेषफल आएगा 0। फिर ये 5वां क्वेश्चन, ये साथ में आएगा नहीं, तो ये एक बार जाएगा, तो ये जाएगा 4 एकम 4, फिर ये 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 उतारेंगे 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 चौक 36, तो -36 और बचेगा पीछे कितना 2 बचेगा, ठीक है ना। तो भागफल तो आ गया अपना 19, शेषफल आ गया अपना 2, ठीक है ना। शेषफल कितना आ गया 2। अब छठा क्वेश्चन, अब यहाँ पे 47 में 7 का भाग लगाना है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूं। वैसे तो अगर 7 की टेबल 7 बार बोलेंगे तो सीधा गुण 50 आ जाता है, 7 7 गुण 50, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब कितनी संख्या में 99 का भाग देंगे कि 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं ले देता हूं 99 में 9 का बार, एक बार जाएगा 9 -0, फिर 9 उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा, तो ये 9 और 0, तो कितनी बार गया 11 बार। 99 में 11 बार भाग देंगे तभी तो 9 आएगा ना, इस प्रकार। अब 108 में 9 का भाग लगाना है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 108 में 9 का भाग लगाएंगे, तो ये दोनों संख्या आ जाएगी, क्योंकि पहली संख्या इससे छोटी है, तो इन दोनों संख्याओं को लेंगे। फिर ये आएगा, एक बार जाएगा, ये आएगा 9, फिर माइनस होगा, 1 बचेगा, उतरेगा 2, फिर 9 दूनी 18, तो कितनी बार जाएगा 12 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 आएगा। अब 9वां क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 9वां क्वेश्चन करते हैं। रमन ने अपने बगीचे से 112 फूल इकट्ठे किए और 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। तो अब इसके पास 112 फूल है, अब उसने 28 बनाए, तो 28 लेस हो जाएगी, पीछे कितने बचेंगे 84, यानी कि 84 फूल। उसके बाद उसने 112 माइनस 28, 84 फूल बच गए। उसने सोचा कि फूलों को इसी तरह और मालाएं बन सकती हैं। इस प्रकार रमन ने फूलों की मालाएं बची, तो पता चला कि पीछे एक भी फूल नहीं बचा है, सब फूल खत्म हो गए। 84 में 28 गए, पीछे बचे 56, 56 में से 28 गए, पीछे बचे 28, और 28 में से 28 गए, पीछे बचे 0, ठीक है ना। तो कितनी बार भाग गया 1 2 3 और 4 बार, यानी कि 4 मालाएं बन गई उसकी। ठीक, ये पहली माला, ये दूसरी माला, ठीक है ना, ये तीसरी माला और ये चौथी माला। अब उसके पास 4 मालाएं बन गई, ठीक है ना, सभी फूल खत्म हो गए। अगर उसके पास 160 फूल हो और उसे 32 फूलों वाली माला बनानी है, तो अब यहां पे लिखेंगे अपन 160 माइनस 32, ठीक है ना। यहां पे घटा लेते हैं, इसको उधार देंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 8। यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 3 गए, पीछे बचे 2, ये 1 है जैसे कि जैसे, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 128। अब 128 में से 32 की माला बनानी है, ठीक है ना। तो अगेन वापस 128 में से 32 घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये 8 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 6, और इसको उधार दे देंगे, ये हो जाएगा 12, तो ये 6 छिन्नू, ठीक है ना। तो कितने बचेगा, पीछे छिन्नू बचेगा। अब छिन्नू में से 32, तो पीछे कितना बचेगा, तो अगेन छिन्नू में से 32 को घटा लेंगे, तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 6, 64। अब फिर 64 में से 32 करेंगे, तो पीछे बचेगा 32, और 32 माइनस 32 बराबर 0। अब रमन की कितनी मालाएं बन पाएगी, तो रमन की मालाएं अब गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो टोटल रमन की कितनी मालाएं बनेगी, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल 5 मालाएं बनेगी, ठीक है ना, 5 मालाएं बनेगी। जब 160 में 32 32 32 घटाएंगे तो 5 बार जाएगा। अब ये कैसे आया मैं वो भी आपको समझा देता हूं। अगर आपको उत्तर की जांच करनी तो यहां पे 32 160 में भाग लगा देंगे, ठीक है ना। अब सीधा यहां पे देखो, यहां पे 32 है, 160, तो 32 को अगर 5 से गुणा करवाएंगे तो ये 5 दूनी 10 का 0, हाथ लागा 1, 5 3 15 और 1 16, कितनी बार जाएगा 5 बार, ये 5 बार 160,
ठीक है ना, क्योंकि ये जो डबल संख्या है 16 ये 32 से छोटी है, तो पहले 3 संख्याओं का करेंगे, ठीक है ना। अब 10वां और 11वां अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहां पे 648 में 6 का भाग दिया है, तो ये एक संख्या है, दोनों संख्याएं बराबर है, एक बार गया 6 माइनस के पीछे बचेंगे यहाँ पे 0, फिर उतारेंगे 4। अब 4 6 से छोटा है, 4 6 से छोटा है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस 8 को भी यहां पे उतारेंगे और यहां पे एक 0 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, क्योंकि ये 4 6 से तो छोटा है। अब 6 ये तो भाग तो जाएगा नहीं, तो ऊपर वाली संख्या को उतारेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको उतारने से पहले यहां पे एक 0 लगाना पड़ेगा। अब कितनी बार बोले कि 48 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48, फिर ये 0 0, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा भाजक, भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है और शेषफल कौन सा है। तो भागफल तो है ये, तो भागफल आ गया 108, शेषफल आ गया 0 0, ठीक है ना। अब भाज्य कौन सा है, ये भाज्य हो रहा है, तो भाज्य है 600 और 48, और भाजक कौन सा है, ये 6 भाजक है। अब उसी प्रकार इसको करना है। अब ये 8 9 से छोटा है, तो इन दोनों संख्याओं को इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहां पे हो जाएगा 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 होता है। 9 इंटू 9 81, ये माइनस हो जाए, पीछे बचेगा 2, फिर उसको उतारेंगे 7 को, ठीक है ना। तो ये 9 थी 27, ये माइनस 27 और ये 0। अब यहां पे लिखेंगे सबसे पहले तो भाज्य, तो भाज्य कितना है 837, ठीक है ना। भाजक कितना है, सॉरी यहाँ पे ये भाजक कितना है 9। अब यहाँ पे आएगा भागफल, भागफल कितना है 93, और यस शेषफल कितना है, शेषफल हो जाएगा 0 0, ठीक है ना। तो ये 11वीं का आंसर भी हो गया है, कार्यपत्रक 32 हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।